28 साल बाद हत्यारा हुआ गिरफ्तार। कतर से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने साल 1994 में काशी मीरा के पेंकर पाड़ा परिसर में मौजूद मारवाड़ चाल में रहने वाले राज नारायण प्रजापति की पत्नी और उसके 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी को 28 साल बाद उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वो कतर से भारत वापस लौटा था। क्राइम ब्रांच 1 के डीसीपी अविनाश आम्बोरे से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राजकुमार चौहान ने अपने रिश्तेदार अनिल सरोज और सुनील सरोज के साथ मिलकर राज नारायण प्रजापति से हुए मामूली विवाद में 16/11/1994 को उसकी 27 साल की पत्नी जगरानी देवी, 5 साल के बेटे प्रमोद, 3 साल की बेटी पिंकी, 2 साल के बेटे पिंटू और 3 महीने के बेटे की चापर और चाकू से वार करके निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से तीनों आरोपी फरार हो गए थे। हत्याकांड के बाद काशी मीरा पुलिस ने आरोपियों की काफी तलाश की मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2021 में काशी मीरा की क्राइम ब्रांच 1 की यूनिट को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोबारा मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की धरपकड़ और जानकारी प्राप्त करने के लिए यूपी के वाराणसी भी गई थी। उस वक्त पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपी राजकुमार चौहान 2007 से कतर जाकर नौकरी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले आरोपी का पासपोर्ट का डिटेल निकालकर उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर उसकी धरपकड़ के लिए एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। जैसे ही क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को यह पता चला कि आरोपी राजकुमार चौहान कतर से इंटरनेशनल फ्लाइट के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है, पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में शामिल इसके 2 साथी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पालघर के मीरा भाईंदर से उमाकांत द्विवेदी की खास रिपोर्ट। 1994 की घटना है। बेसिकली काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 17/11/1994 में भारवड़ चाल पेनकरपाड़ा में राजनारायण प्रजापति जो फिरियादी थे, उनके फिरियाद पे 3 लोगों के ऊपर मर्डर का गुना दर्ज हुआ था। उसमें ये जो मर्डर था बहुत ही सीरियस प्रकार का मर्डर था, जिसमें फिरियादी की जो पत्नी है जगरानी देवी प्रजापति और उनके जो 4 बच्चे हैं, उसमें 3 बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का और एक छोटा 3 महीने का बच्चा, ऐसे 4 बच्चे और उनकी पत्नी, ऐसे 5 लोगों की हत्या चाकू और चॉपर से लेके उनकी हत्या हुई थी। इसके तहत काश्मीरा पुलिस स्टेशन में उस वक्त में 302, 452, 201, 34 आईपीसी के तहत गुना दाखिल हुआ था। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी था। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों के नाम थे, जिनका नाम था अनिल सरोज, सुनील सरोज और राजकुमार अमरनाथ चौहान। ये तीनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जब से गुना हुआ था तब से ये लोग तीनों भी फरार थे। 2021 में हमारे यूनिट 1 ने इसकी वापस जांच करना शुरू की, इसका वापस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और हमारी टीम वापस उत्तर प्रदेश जाके जो यहाँ के जो लोकल उनके जो एड्रेसेस थे वहाँ पे जाके उनकी पूछताछ करना चालू की। पूछताछ के दरमियान हमें पता चला कि राजकुमार चौहान नाम का जो 3 नंबर का जो आरोपी था, वो हमेशा काम के सिलसिले में परदेश मतलब आउट ऑफ इंडिया गया है, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली। तो वहाँ पे हमारे लोकल सोर्सेज से हमने इन्फॉर्मेशन डेवलप करते गए। इन्फॉर्मेशन पता लगा कि वो 2007 से इंडिया के आउट ऑफ इंडिया गया है काम के सिलसिले में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, यहाँ पे वो काम के सिलसिले में गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी इन्फॉर्मेशन के तहत हमने उसके काफ़ी निजी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, पासपोर्ट के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के एसटीएफ है, उन्होंने भी हमें इस कार्य में हमें काफ़ी हमें सहकारी किया, मदद की और कल 29/12 को
ये राजकुमार अमरनाथ चौहान है, जो कतार से मुंबई आ रहा था। तो मुंबई एयरपोर्ट में आने के बाद में वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ के हमारे ताबे में उसको दिया है। सर, हत्या की वजह क्या? हत्या की जो 94 की जो इंसिडेंट हुई थी, उसमें जो फिरियादी की पत्नी थी, जो मयत महिला थी, उनका ये जो तीनों आरोपी उनके साथ में झगड़े हुए थे और बच्चों का आपसी में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वजह से दोनों आपस के बगल बगल में रहते थे, तो उसके तहत उनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े के वजह से वो हत्याकांड हुआ था, ऐसा हमें पता है। सर, हत्यारे की तब उम्र क्या थी और अभी कितनी उम्र है? हत्यारे की उम्र अभी करीबन 45 ईयर्स के करीबन है और उस वक्त में करीबन उनके 19 साल की करीबन उनकी उम्र है। सर, इसमें कितने आरोपी कुल थे और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी अभी कल हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दो आरोपी इसमें आज भी फरार है। जी, और ये कामगिरी हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराड़े और उनकी पूरी टीम, और उसमें विशेष जो हमारे हेड कांस्टेबल है पुष्पेंद्र थापा, उन्होंने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके तहत हमारी पूरी टीम करीबन 10 दिन यूपी में जौनपुर जिला वाराणसी, वहाँ के जो एसटीएफ के फोर्स के वहाँ के आला अधिकारी है, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। इसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने काफ़ी इसमें लीड डेवलप करते गए और कल हमें ये सफलता मिल गई। सर, इस केस को सॉल्व करने में 28 साल लगे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, काफ़ी केसेस उसमें ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आरोपी फरार हो जाते हैं, आरोपी मिलते नहीं है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आरोपी का ठाव ठिकाना मिलता नहीं है। जहाँ पे उनके नेटिव विलेज रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, कहीं निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमेशा अपनी पुलिस फोर्स उसमें वर्क करके उसमें कामगिरी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।